हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं लेकर आई हूँ दही वड़ा की रेसिपी, जिसे बनाना बहुत ही आसान है। और होली या फिर दिवाली कोई भी त्योहार पे हम बनाते हैं दही वड़ा, तो इसे बनाना बहुत ही आसान है। और इस वीडियो में हम साथ में ही हरी चटनी और खट्टी मिट्टी इमली की चटनी भी बनाएंगे। तो इस वीडियो में मैंने सारे टिप्स और ट्रिक्स बताए, जिससे आपको दही वड़ा बनाना बहुत ही आसान होगा और खाने में बहुत ज्यादा टेस्टी बनेगा। तो चलिए आप फटाफट खट्टी मीठी तीखी और चटपटी दही वड़ा बनाने की रेसिपी शुरू कर देते हैं। दही वड़ा या फिर दही भल्ला बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे 1 कप उड़द दाल को अच्छे से रात भर पानी में भिगो कर रख दिया था। तो ये देखिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो उड़द दाल है एकदम परफेक्टली सोक हो चुका है। आप चाहे तो यहाँ पे आधा कप मूंग दाल और आधा कप उड़द दाल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने सिर्फ उड़द दाल का इस्तेमाल किया है। अगर आप चाहे तो इसे 4 से 5 घंटे के लिए भी भिगो सकते हैं। तो अब हम यहाँ पे इसे अच्छे से वॉश कर लेते हैं 1 से 2 बार और इसका पूरा पानी निकाल देते हैं। तो ये देखिए, यहाँ पे मैंने उड़द दाल को अच्छे से 1 से 2 बार अच्छे से वॉश कर लिया है। अब हम यहाँ पे इसे अच्छे से पीस लेते हैं। तो इसके लिए यहाँ पे मैंने ग्राइंडिंग जार लिया है। अब इसमें हम डाल देते हैं उड़द दाल। तो ये देखिए, यहाँ पे मैंने उड़द दाल को अच्छे से ब्लेंडिंग जार में डाल दिया है। और अब हम यहाँ पे जार का ढक्कन लगा देते हैं और इसे दरदरा पीस लेते हैं। याद रहे कि हमें यहाँ पे इसका फाइन पेस्ट नहीं बनाना है, इसे थोड़ा सा दरदरा ही पीस लेना है। तो ये देखिए, यहाँ पे मैंने उड़द दाल को अच्छे से पीस लिया है। तो यहाँ पे मैं आपको इसका टेक्सचर दिखा देती हूँ। तो ये देखिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो उड़द दाल है इसका मैंने यहाँ पे फाइन पेस्ट नहीं बनाया, तो यहाँ पे थोड़ा सा दरदरा है। अगर यहाँ पे उड़द दाल थोड़ा सा दरदरा रहता है तो जो वड़े बनते हैं वो बहुत ज्यादा टेस्टी बनते हैं और इसका टेक्सचर भी बहुत बढ़िया बनता है। तो इसलिए यहाँ पे हमें दरदरा ही पीस लेना है। तो आप चलते हैं अगले प्रोसेस में। तो यहाँ पे मैंने एक मिक्सिंग बाउल लिया है। अब इस मिक्सिंग बाउल में हम जो दरदरा पिसा हुआ उड़द दाल है इसे डाल देते हैं। तो हमें यहाँ पे मिक्स करने के लिए थोड़ा सा बड़ा ही बर्तन लेना है, क्योंकि हमें इसे अच्छे से फेंट लेना है। तो फेंटते वक्त हमें आसानी हो, इसलिए हमें यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा मिक्सिंग बाउल लेना है। तो ये देखिए, यहाँ पे मैंने सारा बैटर को अच्छे से एक बाउल में निकाल दिया है। अब हम यहाँ पे इसे हाथ से अच्छे से फेंट लेते हैं। तो हमें यहाँ पे इसे एक ही डायरेक्शन में अच्छे से फेंट लेना है। तो ये देखिए, यहाँ पे इसी तरीके से हमें यहाँ पे इसे 1 से 2 मिनट तक अच्छे से फेंट लेना है। फेंटने से जो बैटर है यानी जो मिक्सचर है वो थोड़ा सा हल्का हो जाता है और हमारे वड़े एकदम स्पंजी बनते हैं। तो इसलिए यहाँ पे हमें 1 से 2 मिनट तक अच्छे से फेंट लेना है। जैसे हम इसे फेंटते हैं ना, तो यहाँ पे आप देखोगे कि इसका कलर थोड़ा सा व्हाइटिश दिखने लगा है और ये साइज में भी डबल हो चुका है। तो इसी तरीके से हमें यहाँ पे इसे फेंट लेना है। तो ये देखिए, यहाँ पे जो मिक्सचर है कितना हल्का फुल्का हो चुका है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ना कि दिखने में भी कितना बढ़िया दिखने लगा है। तो यहाँ पे मैं आपको एक और स्टेप दिखा देती हूँ, जिससे हमें पता चलेगा कि जो बैटर है एकदम हल्का हो चुका है। तो यहाँ पे हमें एक बाउल में थोड़ा सा पानी लेना है और थोड़ा सा बैटर डाल देना है। तो ये देखिए, यहाँ पे अगर ये बैटर ऊपर आ जाए तो इसका मतलब यहाँ पे जो बैटर है एकदम हल्का हो चुका है। तो इस स्टेज तक आने तक हमें यहाँ पे इस बैटर को अच्छे से फेंट लेना है। तो यहाँ पे हमारे ये बैटर एकदम परफेक्टली बन के तैयार है। अब इस बैटर में हम डाल देते हैं 1/4 चम्मच इतना हींग डाइजेशन में हेल्प करता है। और साथ में ही डाल देते हैं 1 छोटी चम्मच नमक, या फिर आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालें। अब इसी के साथ इसमें डाल देते हैं 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्च, या फिर आप अपने पसंद के हिसाब से हरी मिर्च कम ज्यादा कर सकते हैं। और साथ में ही डाल देते हैं 1 चम्मच बारीक कटी हुई अदरक और हरी मिर्च डालने से जो वड़े बनेंगे वो बहुत ज्यादा टेस्टी बनते हैं। अब हम यहाँ पे इसे एक बार अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे टेस्टी बैटर एकदम परफेक्टली बन के तैयार है। तो हम इस बैटर को ढक के 10 मिनट के लिए साइड में रख देते हैं। तब तक हम चलते हैं अगले प्रोसेस में। तो यहाँ पे हमें एक बाउल में पानी लेना है। तो यहाँ पे मैंने नॉर्मल टेम्परेचर वाला पानी लिया है, ना ही ज्यादा ठंडा है और ना ही ज्यादा गर्म पानी का इस्तेमाल करना है। तो इस बाउल में हम डाल देते हैं आधी छोटी चम्मच नमक। आप चाहे तो नमक और चीनी को भी मिक्स करके डाल सकते हैं। तो नमक को एक बार अच्छे से मिक्स कर लेना है और इस पानी को हम साइड में रख देते हैं। जब हम वड़े तलते हैं तो उसके बाद हमें इस पानी में तुरंत डाल देना है। और यहाँ पे मैंने तेल को भी अच्छे से गर्म कर लिया है। तो हम यहाँ पे एक बार टेम्परेचर चेक कर लेते हैं। तो हमें यहाँ पे थोड़ा सा बैटर डाल देना है। तो ये देखिए, यहाँ पे अगर ये बैटर ऊपर आ जाए तो इसका मतलब यहाँ पे तेल अच्छे से गर्म हो चुका है। तो हम इस बैटर को बाहर निकाल देते हैं और इसमें हम अच्छे से वड़े तल लेते हैं। तो हम तेल में हाथ से थोड़ा थोड़ा बैटर डाल देते हैं। आपको जितने साइज का वड़ा चाहिए आप उस अकॉर्डिंग यहाँ पे बैटर को डाल देते हैं। तो यहाँ पे मैंने छोटे साइज के वड़े बना लिया है, ताकि दिखने में भी ये बहुत ज्यादा टेस्टी दिखते हैं। तो एक साथ में जितना डल सकता है उतना यहाँ पे मैंने बैटर को अच्छे से डाल दिया है और हम यहाँ पे इसे मीडियम फ्लेम पे अच्छे से फ्राई कर लेना है। तो हम इसे अच्छे से पलट पलट के फ्राई कर लेना है। जब तक ये अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो जाए तब तक हमें इसे फ्राई कर लेना है। तो ये देखिए, यहाँ पे मैंने वड़े को अच्छे से तल लिया है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वड़े के ऊपर कितना बढ़िया सा गोल्डन ब्राउन कलर आ चुका है। तो हम यहाँ पे इसे एक प्लेट में निकाल देते हैं और इसी तरीके से हम यहाँ पे सारे वड़े को अच्छे से तल लेते हैं। तो ये देखिए, यहाँ पे मैंने सारे वड़े को अच्छे से तल लिया है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दिखने में कितना परफेक्टली दिखने लगा है। तो यहाँ पे मैं आपको इसे तोड़ के भी दिखा देती हूँ कि अंदर से कितना सॉफ्ट और एकदम स्पंजी बना है। तो ये देखिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अंदर से कितना सॉफ्ट और कितना स्पंजी दिखने लगा है। तो इस वड़े को आप चाहे तो 1 दिन के लिए स्टोर करके भी रख सकते हैं, जब आपका मन करे तब आप इसे बना सकते हैं। तो इस वड़ा से आप कांची वड़ा बना सकते हैं या फिर ऐसे ही इस वड़े को खा सकते हैं। ये बहुत ज्यादा टेस्टी लगता है।
तो आप चलते हैं इसे सोक करने के प्रोसेस में। जो हमने नमक वाला पानी बनाकर रख दिया था उसमें हम ये वड़े को अच्छे से डाल देते हैं। तो ये देखिए इस तरीके से यहाँ पे हमें वड़े को अच्छे से डाल देना है। जितना आपको अभी यूज करना है आप उतना ही डाल सकते हैं और ये बाकी का स्टोर करके रख सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा वड़े को अच्छे से डाल दिया है और इसे हम 10 मिनट तक अच्छे से सोक करने के लिए रख देते हैं। तब तक हम बनाते हैं चटनी। तो हम बनाते हैं इमली की खट्टी मीठी तीखी चटनी। तो इसके लिए यहाँ पे मैंने एक बाउल में इमली को अच्छे से भिगो कर रख दिया है। तो यहाँ पे मैंने ये बड़ा लेमन साइज इतना इमली लिया है, इसे 10 मिनट तक पानी में अच्छे से भिगो कर रख दिया है। तो ये देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं ना कि जो इमली है ये परफेक्टली सॉफ्ट हो चुका है। तो अब बनाते हैं इसकी चटनी। तो हमें यहाँ पे एक पैन लेना है और पैन में डाल देते हैं इमली और इसमें हम डाल देते हैं 2 से 3 चम्मच गुड़। तो यहाँ पे मैंने गुड़ का इस्तेमाल किया है, आप चाहे तो चीनी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम यहाँ पे इसे मीडियम फ्लेम पे 2 से 4 मिनट तक अच्छे से पका लेते हैं या फिर तब तक पकाए जब तक जो गुड़ है वो अच्छे से डिजोल्व हो जाए और जो इमली है वो भी थोड़ी सी सॉफ्ट बन जाए। तो इस तरीके से यहाँ पे लगातार चलाते हुए पका लेना है। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने इसे अच्छे से 2 से 3 मिनट तक पका लिया है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि गुड़ भी अच्छे से डिसॉल्व हो चुका है और इमली भी अच्छे से पक चुका है और इसका जो पानी है वो थोड़ा सा गाढ़ा दिखने लगा है। तो इसमें हम बाकी के मसाले को ऐड कर देते हैं। तो इसमें हम डाल देते हैं 1/4 चम्मच इतना काला नमक, साथ में ही डाल देते हैं 1/4 चम्मच इतना नमक, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर डाल देते हैं या फिर तीखा आप अपने पसंद के हिसाब से डाल सकते हैं और साथ में ही डाल देते हैं आधी छोटी चम्मच भुना हुआ जीरे का पाउडर और इन सबको एक बार अच्छे से मिक्स कर लेना है और इसे भी 1 मिनट तक अच्छे से पका लेना है। तो ये देखिए यहाँ पे इस तरीके से हमारी इंस्टेंट तीखी मीठी खट्टी इमली की चटनी बनके तैयार है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ना कि इसका टेक्सचर कितना बढ़िया सा दिखने लगा है और यहाँ पे ये थोड़ा सा गाढ़ा भी दिखने लगा है। तो हम यहाँ पे गैस को बंद कर देते हैं और इसे ले चलते हैं छानने के प्रोसेस में। तो यहाँ पे मैंने एक छोटा सा बाउल लिया है, इसके ऊपर मैंने छन्नी रख दिया है और इसके ऊपर हम डाल देते हैं इंस्टेंट इमली की चटनी। तो यहाँ पे हमें इसे थोड़ा सा ठंडा कर लेना है, उसके बाद ही यहाँ पे हमें यूज कर लेना है। अब हम यहाँ पे इसे अच्छे से छान लेते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे हमें इस तरीके से स्पून से अच्छे से मिक्स करते हुए इसे छान लेना है। तो यहाँ पे आपने देखा ना कि इंस्टेंट इमली की खट्टी मीठी तीखी चटनी बनाना कितना आसान है। तो आप चाहे तो इस चटनी को 2 से 4 दिन तक अच्छे से स्टोर करके भी रख सकते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे हमने इसे अच्छे से छान लिया है और यहाँ पे हमारी इंस्टेंट इमली की चटनी बनके तैयार है। तो हम इसे साइड में रख देते हैं और अब बनाते हैं हरी चटनी। तीखी ग्रीन चटनी बनाने के लिए यहाँ पे मैंने एक ब्लेंडिंग जार लिया है। अब इसमें हम डाल देते हैं आधा कप धनिया पत्ता, आप चाहे तो यहाँ पे पुदीना पत्ता का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसमें हम डाल देते हैं 3 हरी मिर्च या फिर हरी मिर्च आप अपने पसंद के हिसाब से भी डाल सकते हैं। और इसमें हम डाल देते हैं 1 इंच दालचीनी का टुकड़ा और इसी के साथ इसमें हम डाल देते हैं 2 कलियां लहसुन की और आधी छोटी चम्मच जीरा डाल देते हैं, आधी छोटी चम्मच नमक डाल देते हैं या फिर आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालें। और इसमें हम डाल देते हैं 2 से 4 चम्मच इतना पानी, जार का ढक्कन लगा देते हैं और इसका एक स्मूथ पेस्ट बनाकर तैयार कर लेते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे हमारी ग्रीन चटनी परफेक्टली बनके तैयार है। तो इसे एक बाउल में निकाल देते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे हमारी परफेक्टली ग्रीन चटनी बनके तैयार है, इसे भी हम साइड में रख देते हैं। और अब चलते हैं अगले प्रोसेस में। अब हम यहाँ पे मीठा दही बना लेते हैं। तो इसके लिए यहाँ पे मैंने 1 कप दही लिया है, जो नॉर्मल घर का खट्टा दही होता है वही इस्तेमाल किया है। अब हम यहाँ पे इसे अच्छे से विस्क कर लेते हैं और इसे स्मूथ बना लेते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने दही को अच्छे से फेंट लिया है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो दही है दिखने में कितना परफेक्टली एकदम क्रीमी जैसा दिखने लगा है। तो इस तरीके से यहाँ पे हमें दही को स्मूथ बनाकर तैयार कर लेना है। अब इसमें हम डाल देते हैं चीनी। तो इसमें हम डाल देते हैं 3 चम्मच चीनी या फिर आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग मीठा कम ज्यादा कर सकते हैं। इसे भी हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और यहाँ पे हमारी ये मीठी दही बनके तैयार है। तो इसे भी हम साइड में रख देते हैं और अब चलते हैं अगले प्रोसेस में। तो यहाँ पे 10 मिनट हो चुके हैं और जो वड़े हैं वो भी अच्छे से सोख हो चुका है। तो हम यहाँ पे एक वड़ा लेते हैं और हाथ में लेके इसे हल्के हाथों से प्रेस कर देना है ताकि इसमें से जो भी पानी है पूरा निकल जाए और जो वड़ा है एकदम सॉफ्ट बनके तैयार हो जाए। तो इसी तरीके से हम यहाँ पे सारे वड़ों में से पानी निकाल देते हैं और इसे एक प्लेट में अच्छे से रख देते हैं। अब हम यहाँ पे दही वड़े को असेंबल कर लेते हैं। तो इसके लिए यहाँ पे मैंने एक प्लेट लिया है और इस प्लेट में हम रख देते हैं वड़े। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने वड़े को अच्छे से पानी में से निकाल दिया है और अच्छे से प्लेट में रख दिया है। अब इसके ऊपर हम डाल देते हैं मीठी दही। तो हमें यहाँ पे दही को थोड़ा सा ज्यादा ही इस्तेमाल कर लेना है ताकि इससे टेस्ट बहुत ही बढ़िया आता है। तो ये देखिए इस तरीके से यहाँ पे मैंने ज्यादा दही को इस्तेमाल कर लिया है और इसके ऊपर हम डाल देते हैं हरी चटनी। जितना क्वांटिटी आप खाना पसंद करते हो आप उस अकॉर्डिंग यहाँ पे डाल सकते हैं। अब इसके ऊपर हम डाल देते हैं इमली की खट्टी मीठी तीखी चटनी। अब इसके ऊपर हम डाल देते हैं काला नमक। काला नमक डालने से इसका खुशबू और टेस्ट दोनों बहुत ही बढ़िया आता है। और साथ में ही इसके ऊपर हम स्प्रिंकल कर देते हैं भुना हुआ जीरा पाउडर।
चाट मसाला को भी हम अच्छे से स्प्रिंकल कर देते हैं ताकि इससे एक चटपटा टेस्ट आ जाता है। अब लास्ट में इसके ऊपर हम डाल देते हैं रेड चिली पाउडर ताकि दिखने में और भी टेस्टी दिखता है और खाने में भी और भी थोड़ा सा चटपटा लगता है। तो अब लास्ट में इसके ऊपर हम रख देते हैं बारीक कटा हुआ धनिया पत्ता ताकि ये दिखने में और भी टेस्टी दिखे। तो इस तरीके से यहाँ पे हमारी दही वड़े की रेसिपी बनके तैयार है। तो आपने यहाँ पे देखा ना कि इसे बनाना कितना आसान है और खाने में ये बहुत ज्यादा टेस्टी लगता है। और साथ में ही यहाँ पे मैंने चटनी की भी रेसिपी बनाई है ताकि दही वड़े की रेसिपी आपको एकदम कम्प्लीटली मिले। तो इस तरीके से यहाँ पे हमारे दही भल्ला की रेसिपी बनके तैयार है। अगर आपको आज की मेरी ये रेसिपी पसंद है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले।